Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna see the frequency distribution, or you can say compute the frequency distribution. So this question came in December 2019 in BPC, that is Bachelor in Psychology 004. So if you are new on my channel and hadn't subscribed till yet, so please subscribe it now. सो गाइज इस वीडियो में हम आपका देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बारे में थोड़ी थ्योरेटिकल बात भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज सबसे पहले आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका पूछ रखा है 6 मार्क्स में, राइट। 6 मार्क्स में उसने क्या क्या पूछ रखा है, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये उसने 3 मार्क्स में पूछ रखा है, और जो आपका नीचे का है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्यूट करना, वो आपका 3 मार्क्स में उसने पूछ रखा है, राइट। तो 3 मार्क्स में आपका ऊपर का पूछ रखा है कि क्या उसके टाइप होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, और 3 मार्क्स में उसने जो नीचे वाला है डेट इज फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करना उसने पूछ रखा है। तो सबसे पहले हम कंप्यूट करना देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे उसके क्या क्या टाइप हैं। पहले हम देखते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, फिर उसके बाद आपका थ्योरेटिकल नॉलेज पर, राइट। तो ये आपका डाटा गिवन है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने दे रखी है, जो क्लास इंटरवल है वो कितना होने चाहिए, 5 होने चाहिए, राइट। नाउ मैंने आपको बताया था गाइज, जब भी इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म अगर आप काउंट करोगे, एक रो में आपके 9 है एंड 3 आपकी रो है 3, राइट। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 डेट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस डाटा इज 27। तो 27 हमारे पास डाटा है, राइट। नाउ मैंने आपको बताया था क्लासेस कैसे निकालते हैं, क्लास क्या होता है आपका, वैसे उसने दे रखा है, फिर भी मैं आपको दोबारा एक बार और बता देता हूँ। क्लास क्या होता है आपका, सबसे पहले हम निकालते हैं क्लास। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लास, क्लास होता है आपका अंडर रूट ऑफ एन, राइट। नाउ अंडर रूट ऑफ एन दैट इज अंडर रूट ऑफ एन, एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 27, राइट। तो ये अप्रॉक्स आपका आएगा 5 से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 5 का होता है 25 और 6 से छोटा होता है, क्योंकि 6 का क्या होता है 36। तो 5 और 6 इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, राइट। लेकिन हमें दे क्या रखा है आपका, हमें दे रखा है 5, तो हम कितने लेंगे, 5 चूज करेंगे, राइट। दूसरा आपका पोर्शन होता है इसमें ही क्लास विड्थ निकालना, क्लास विड्थ। ना क्लास विड्थ निकालने के लिए आपको हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय क्लास, राइट। एंड रेंज क्या होती है, रेंज आपका होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है। क्लास डेट इज, आप अभी हमने क्लास की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी आई है 5, राइट। क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी 5 दे रखा है, 5 या 6 में से आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि दे रखा है क्वेश्चन में कि 5 है तो हम 5 ही लेंगे, राइट। क्लास की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5। नाउ डाटा में देखते हैं सबसे बड़ा नंबर डाटा में कौन सा है। अगर गाइज आप देखोगे सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा होगा 30, एंड सबसे छोटा नंबर आपको दिख रहा होगा 1, राइट। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डेट इज 30 माइनस 1, 30 minus 1 divided by 5, which is equals to 29 divided by 5, which comes out to be 5 5 जा 25 and 5 8 या 40, 5.8, राइट। तो इसमें हम क्लास को आपका 6 ले सकते हैं, राइट। क्योंकि 5.8 है तो नियर अबाउट 6 लेंगे हम। 5 लोगे तो फिर आपका क्लास इंटरवल 5 नहीं बनेंगे, राइट। तो इसलिए क्योंकि 5.8 है, नियर अबाउट 6 ही है, इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ पर 6 ले लेते हैं। तो क्लास की वृत्त कितनी होगी 6, और क्लास इंटरवल यानी कि कितने इंटरवल बनेंगे, वो आपकी बनेंगे 5। नाउ क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ CI, डेट इज आप क्लास इंटरवल भी लिख सकते हैं, और दूसरा हमारा कॉलम होता है इसका फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में अब आप, क्योंकि हमें कितने निकल के आया है, हमारा 6 निकल के आया है वृत्त, राइट। और कितने कॉलम हमें चाहिए, पूरे इसके इंटरवल 5 चाहिए, राइट। तो मैं यहां से ले लेता हूं 1 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 and 24 to 30, राइट। नाउ गाइज हमेशा याद रखना कि अगर सपोज करो, अगर मैं इस कॉलम की आपकी बात करता हूं, डेट इज सबसे
लास्ट वाले कॉलम की, राइट। नाउ सपोज करो कि मेरे पास 24 तो 30 है आपका लास्ट पार्ट, और यहाँ पर आपके डाटा सपोज यहाँ पर 30 नहीं है, लेकिन एक आपका नंबर इन्होंने दे रखा है, सपोज करिए 30 की जगह आपका दे रखा है एक नंबर 35 दे रखा है। नाउ क्लास इंटरवल तो मेरे 5 हैं और क्लास विड्थ कितनी है 6। तो गाइस हमेशा याद रखना, बिकॉज ये लास्ट वाला होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 24 to 30, राइट। अगर आपका एक या दो या फिर मतलब मैक्सिमम दो, राइट। अगर आपका कोई नंबर है 32 सपोज करिए या 35 है, राइट, एक नंबर आपका 32 है, तो वो इस इंटरवल के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं। सपोज करिए एक नंबर है 32, वो भी हम इस नंबर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन जहां आपके 2 या 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, राइट, एक नंबर तक हमारा चल जाता है, लेकिन जैसे ही हमारे 2 नंबर हो जाते हैं तो फिर हमें एक न्यू इंटरवल बनाना पड़ता है, राइट। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो इसमें जो आउटलायर होता है, राइट, अगर आउटलायर होगा वो इसके अंदर हम एक को इंक्लूड कर लेते हैं। दैट मीन इसका मतलब होता है कि जो लास्ट वाला इंटरवल है, दैट मीन कि इसमें आपके 24 टू जो 30 है या 30 से थोड़े बड़े हैं एक नंबर, राइट। लेकिन जहां अगर हमारे 30 से बड़े 2 नंबर हैं तो हमें एक और इंटरवल बनाना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए एक नंबर है तो 35 इसके अंदर ही आपका काउंट हो जाएगा, राइट। तो ये आपका एक छोटा सा पोर्शन था, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, राइट। फ्रीक्वेंसी मीन्स आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि कितनी बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 1 to 6। नाउ अगर आप देखोगे पहले, अगर मैं देखता हूं यहाँ पर 1 6 12 18 24, राइट, 6 का गैप है, 6 12 18 24 सेम ऑन द राइट हैंड साइड। प्लस अगर मैं देखूंगा ये पहला इंटरवल, ये दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5, तो 5 इंटरवल बने हैं, 6 इनकी विड्थ है। दैट मीन हमने क्या करा है, बिल्कुल ये अभी तक एक्यूरेट चल रहा है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, राइट। नाउ 1 to 6, दैट मीन कि 1 से लेकर 6 तक कितने नंबर इनके बीच आ रहे हैं। नाउ गाइज एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब आप यहाँ देख रहे होगे यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, राइट। नाउ 6 को इंक्लूड किस में करेंगे, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। तो हमेशा याद रखना जब हम लिखते हैं 1 to 6, राइट, 1 to 6, दैट मीन इसमें हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ये कैरी करता है आपके 5.99 तक नंबर, 6 इज नॉट इंक्लूडेड। सेम यहाँ पर 12 इंक्लूडेड नहीं है। 12 अगर कोई नंबर है तो वो इस वाले पार्ट में आएगा, यहाँ तक नंबर हमारे इंक्लूड होंगे 11.999, राइट। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हम जो इसकी होती है अपर लिमिट उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। और इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, आपका एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी, ये आपका टाइप होता है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा। सो डाटा की तरफ देखते हैं। 1 to 6 में अगर आप बात करोगे तो देखते हैं कितने नंबर हमारे पास आ रहे हैं 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक कितने नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं। दैट इज फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इनकी, 12। सेम 6 to 12। नाउ इस वाले कॉलम में अगर कोई नंबर 6 होगा वो आपका इंक्लूड होगा, राइट। सो 6 to 12 में हम देखते हैं, 6 to 12 में 1 2 3 4, इसमें हम 12 इंक्लूड नहीं करेंगे गाइस, याद रखना। 4, राइट, 4 4 4 4 एंड 4 एंड 4, राइट। तो हमारे पास 6 to आपके 12 में कितने आ गए, 6 to 12 में हमारे पास आ गए हैं 4, राइट। सो 6 to 12 में हमारे पास 4 आ गए हैं, हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। दैट इज फ्रीक्वेंसी 6 to 12 में आपके पास कितनी आई है, 4। नाउ 12 to 18, दैट इज कितने आ रहे हैं 12 to 18 में, 12 to 18। नाउ इसमें हम 12 इंक्लूड करेंगे, 1 2, 18 इंक्लूड नहीं करेंगे गाइस, 1 2 3, राइट, 3। सो 3 आपके आ रहे हैं, ओके। सो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पर, इसमें फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 3। सेम 18 to 24 में देखते हैं, दैट इज 18 to 24, इसमें 18 इंक्लूड होगा आपका, 1 24 तक देखने हैं, 2 3 4, राइट। तो 4 आपके हैं, दैट इज 18 to
4 में। सो यहाँ लिख लेते हैं हम 4। नाउ 24 to 30, 24 to 30, 24 to 30, 1 2 3 एंड दैट्स इट, राइट। सो 3 आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई किस में, 24 to 30। नाउ गाइस, अगर आप इसको क्रॉस चेक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, 27। करते हैं 12 + 4 16 + 3 19 + 4 19 and 4 23 + 3, दैट मीन अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये हमारे पास आ रहा है 26। नाउ टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, n हमारा था 27, दैट मीन हमने एक टर्म को छोड़ दिया है। कौन सी टर्म को छोड़ दिया है देखते हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने जस्ट शो करा कि हमने 25 को छोड़ दिया है, राइट। 25 यानी कि 24 to 30 के बीच में एक हमारा छूट गया है। दैट मीन कि यहाँ पर 3 की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पर 3 की जगह क्या आना चाहिए, 4। नाउ 3 की जगह 4 आएगा। नाउ अब हम काउंट करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 26 की जगह 27, राइट। सो ये आपका क्या आ गया, 27। नंबर ऑफ टर्म कितनी थी, 27, दैट मीन 27 आपका 27 से मैच कर रहा है। दिस इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ना उसमें आपसे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ रखा था, दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज मैं आपको बता दूं, 2 टाइप होते हैं आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला आपका होता है एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा आपका होता है इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ दोनों में फर्क क्या है, बहुत ही कॉमन फर्क है, राइट। ज्यादा इतना फर्क नहीं है। अगर सपोज करें ये इंटरवल है, अगर आप देख रहे होंगे तो जैसे मैंने भी बताया था, इसमें आपका 6 और 6 ओवरलैप हो रहा है। यहाँ 6 आ रहा है और यहाँ 6 आ रहा है, राइट। तो जब हमारे जो डाटा होता है वो ओवरलैप करता है तो हमारा क्या होता है, वो एक्सक्लूसिव होता है, राइट ना। ओवरलैप कर रहा है, मैंने आपको बताया, उसमें हम कौन सी लेंगे, हम इसमें जो आपकी अपर लिमिट है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। अपर लिमिट को हम क्या करते हैं, अपर लिमिट को हम कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। सो ये आपका होता है क्या, एक्सक्लूसिव। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये है और ये पोर्शन है, आप देख रहे होंगे दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। तो जब मैं ये वाला इंटरवल लूंगा, पहले वाला, राइट, तो इसमें मैं देखूंगा 1 to 5.99, इस डाटा को देखूंगा मैं, राइट। इसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा। 6 आपका जो इंक्लूड होगा वो आपका सेकंड पोर्शन में इंक्लूड होगा, राइट। इसी तरीके से जो 12 होगा वो आपका इस वाले में इंक्लूड होगा। तो जो हमारी अपर लिमिट होती है, दैट मीन ये इंक्लूड नहीं होती, इससे नीचे नीचे जो भी टर्म होंगी वो सारी आपके इंक्लूड हो जाएंगी। नाउ इंक्लूसिव की बात करते हैं। इंक्लूसिव में यहां ओवरलैप हो रहा है, यहां नो ओवरलैप। नो ओवरलैप कैसे होता है, सपोज करिए कि मैं एक, आपने देखा होगा क्लास इंटरवल लेके, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए जब मैं आपसे बात करता हूं 1 to 6, राइट, 7 to 12, नाउ आपका हो जाएगा 13 to 18, राइट। एक जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूं। तो आप देख रहे हो यहाँ से 1 to 6 आ गया, यहाँ 7 to 12 आ गया है, यहाँ 13 to 18 आ रही है। फर्क दोनों में 6 का है, ये यहाँ पर भी 6 का ही है, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये एकदम परफेक्ट है। ये आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका है एग्जाम्पल है इंक्लूसिव का। इंक्लूसिव मीन जिसमें जो आपका डाटा होता है वो ओवरलैप नहीं कर रहा होता है। इसमें आपको पता चल रहा है एक्यूरेटली कि 1 to 6 आपका इस वाले कॉलम में आएगा, 7 to 12 आपका इस वाले कॉलम में आएगा, 13 to 18 आपका इस कॉलम में आएगा, राइट। तो अगर कोई सपोज करिए 12 2 बार है, नाउ आपको पता है 12 किस में आना है, इसमें आना है, चाहे वो कितनी बार भी आपका रिपीट हो रहा हो। तो डेट मीन जब आपका डाटा रिपीट नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड थिंग इसमें क्या रहता है कि अगर हम देखें जो आपके इसमें लोअर लिमिट होती है, राइट, एंड अपर लिमिट, ये क्या होती है, दोनों इसमें कंसिडर करी जाती है। मीनवाइल जब हम बात करते हैं किसकी, एक्सक्लूसिव की, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हम अपर लिमिट को कंसिडर नहीं करते, राइट। इसमें हम ये, इसकी अपर लिमिट थी, इसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। लोअर लिमिट को हमेशा हम क्या करते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं।
तो ये एक छोटा सा आपका था थ्योरेटिकल पोर्शन। फिर अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम इसके ऊपर एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे और अच्छी तरीके से, राइट नाउ। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, इस वीडियो में हमने क्या देखा, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट दैट इज एक्सक्लूसिव एंड सेकंड इज इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव कौन होता है, जब आपका डाटा ओवरलैप कर रहा होता है तो वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन डाटा डज नॉट ओवरलैप दैट मीन दैट इज इंक्लूसिव, राइट, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमने यहाँ पर आपका कंप्यूट करा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। स्टिल इफ यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स, राइट। और अगर आपने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर किसी डाउट के लिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपको नीचे ईमेल आईडी भी दे रखी है, उसमें भी आप अपने डाउट हमें साथ शेयर कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।